हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर जो आज का चार्ट है, इस चार्ट को हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस भी डाल रखा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अगर आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट और बनता था, वो सपोर्ट यहाँ पर मैंने रखा नहीं। चाहे तो आप यहाँ पर भी कुछ सपोर्ट डाल सकते थे, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट था, यहाँ से लेकर जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट था, तो इसको भी आप सपोर्ट मान सकते थे, क्योंकि मार्केट जब भी नीचे आता तो इसके ऊपर से सपोर्ट लेकर ही निकला हुआ है वैसे। और इसको आप पहले भी बना सकते थे, क्योंकि ये वाला पॉइंट और फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया था, तो ये हम लोग यहाँ पर सपोर्ट मान सकते थे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग किस तरह से आज ट्रेड करते हैं। पहले तो मैं आपको जो चीज़ें हैं वो समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि अगर आप थोड़ा सा वी वेब पर फोकस करेंगे, वी वेब पर मैंने आपको पहले भी बोला है कि वी वेब किस तरह से काम कर सकता है। देखो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा मेरे को नुकसान हो सकता है, एक दो ट्रेड या थोड़ा सा एसएल बड़ा हो सकता है। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे वी वेब को, तो यहाँ से क्लियर डायरेक्शन आपको देखने को मिल रहा था। यहाँ से रेड कैंडल बना, इसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा ग्रीन बना, इसका हाई ब्रेक भी नहीं हुआ, और वापस यहाँ से इसने 9:30 बजे तक यहाँ से थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाता है कि क्या करने वाला है मार्केट। तो यहाँ से जैसे ही ब्रेक किया इसने ये वाला कैंडल से, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन की चार्ट पर मैंने यहाँ पर 25,000 का सीई लिया है। अगर आप सीधे पीई में घुस जाओगे 9:30 बजे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा सा एक पैसा बनता हुआ दिखेगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग पीई देख लेते हैं। तो 25,100 का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 25,200 का हम पीई रखते हैं यहाँ पे। तो 9:30 बजे अगर आप पीई देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 25,100 का भी रखा होता तो ठीक होता हमने। तो यहाँ पर आप देखोगे 9:30 बजे के आसपास यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से आता हुआ दिखाई। 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पर बने, करीबन यहाँ से 75 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि आप यहाँ पर 25,200 का ना रखते हुए थोड़ा सा यहाँ पर छोटा पॉइंट 25,100 का भी रख सकते थे, क्योंकि जो करंट प्राइस है उससे थोड़ा बहुत ऊपर का आपको रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 25,100 का भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फिर से उसमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से 175 के आसपास कुछ था ये, उसके बाद सीधे 250 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब दोबारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाले पॉइंट, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पे 11 बजे के आसपास इसने ब्रेक किया है निफ्टी 50 में। तो 11 बजे के बाद में अगर हम बात करें तो कौन सा टाइम था ये बराबर टाइम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है 11:10। तो 11:10 पर अगर आप सी साइड में जाओगे, 11:10 पर अगर हम 25,000 का सी देखते हैं, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि 25,000 का निफ्टी 50 का सी अगर आप देखोगे 11:10 पे, तो 11:10 पर अगर 1 मिनट यहाँ से 11:10 का ये वाला कैंडल आपको देखने को मिल रहा है बड़ा। तो यहाँ पर कहीं पर आपको एक 77 के आसपास या 80 के आसपास आप यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। तो सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होता है 160, यानी कि डबल होता हुआ ये दिख रहा है आपको, निफ्टी 50 डबल होता हुआ आपको दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये वी वेब का एक थोड़ा सा एक अच्छा सा माहौल होता है, जिससे कि पैसा मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि 1-2 एसएल भी हिट हो, और एसएल तो देखो पार्ट ऑफ गेम है जिसमें होना ही है। अब इसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर चार्ट देखोगे तो चार्ट में थोड़ा सा क्या होता है, डर सब रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट को हम समझ ना पाए, मार्केट हमारी अपोजिट में चला जाए। तो यहाँ पर रेड कैंडल तो बन रहा था, देखो एक बड़ा सा रेड कैंडल बना हुआ है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि डर रहता है। तो डर के लिए थोड़ा सा ये है कि हम लोग वी वेब को थोड़ा सा समझ लें। तो यहाँ से वी वेब से आपको समझ में आएगा कि वी वेब बैंक निफ्टी में क्या कर रहा था। तो 9:30 बजे 9:25 तक यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा वी वेब, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वी वेब यहाँ पर घूम रहा था, कोई भी रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा था, इसी रेंज को पकड़ा हुआ था। और उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा ट्रेंड लाइन में अगर आप इस तरह से डालें, तो यहाँ से इसने ब्रेक किया था और ये बराबर से यहाँ से कैंडल अच्छा बनाया था,
और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 430 के आसपास कुछ प्राइस हो सकता है इस एरिया में। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए। तो यहाँ से जब आप बाइंग करते हो 435-36 के आसपास यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से ये गया था 500, अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो 590 के आस 588 के आसपास गया था। लेकिन हम लोग यहाँ से 2 ही कैंडल में निकल जाते तो 550, मतलब एक तरह से एक बहुत बड़ा मोमेंटम हम यहाँ पर कैच कर सकते थे। तो ये तो हमारा वीवेव की बात हो गई कि वीवेव से हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते थे। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर जस्ट चार्ट रीडिंग की, तो चार्ट रीडिंग से समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट रीडिंग में देखो, एक तो सबसे पहला होता है एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग, तो एसएल हंटिंग के हिसाब से आपको पता ही है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि एसएल हंटिंग से हम लोग क्या सोच सकते हैं। यहाँ पर पिछले दिन का जो एसएल है, देखो ये वाले जो सेलर आए थे वो तो यहाँ से निकल चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर से ये वाले सेलर आए थे वो यहाँ पर निकल चुके थे। लेकिन ये जो बायर ये जो बायर थे ये वाले बचे हुए थे ये बायर से। तो मार्केट ने क्या किया, इन्हीं बायर्स को निकालने के लिए आया हुआ था, और इन बायर्स को निकालने के बाद में मार्केट कंटिन्यू अपना अपसाइड मोमेंटम कर चुका है, ठीक है। और लोगों को यही लग रहा था कि कल मार्केट गिर सकता है, क्योंकि एक पॉजिटिव मोमेंटम आने के बाद फिर से वापस से वही होने वाला था। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वापस से दोबारा से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट को, अगर आप देखोगे तो वापस से सपोर्ट एरिया के आसपास आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके ये ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी आ सकता है। ये हम लोग एनालिसिस के वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि किस तरह से। अब हम थोड़ा सा वो ट्रेंड लाइन पर फोकस करते। देखो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता के रखी है, आज नहीं बहुत पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेंड लाइन किस तरह से काम करती है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखो इससे पहले हमने ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पर ये पॉइंट था, इसको पकड़ा, इसके बाद हमने ये वाला कल वाला पॉइंट पकड़ा, और इनको ही लगा के हमने ट्रेंड लाइन खींची है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से मार्केट इस पॉइंट पर आसपास ही आया, इस ट्रेंड लाइन के आसपास, और इस सपोर्ट भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ से ही मार्केट ऊपर की साइड में मोमेंटम किया है, और फिर कंटिन्यूस मोमेंटम करता ही चला गया, ठीक है। फिर से ये वाला जो ट्रेंड लाइन था यहाँ से एक रिजेक्शन लेना चाहिए था इसको, लेकिन यहाँ से नहीं लिया। ये वाले ट्रेंड लाइन से इसने रिजेक्शन लिया, लेकिन यहाँ से कुछ खास रिजेक्शन नहीं ले पाया और वापस से रिटर्न हो चुका था। तो यहाँ पर अगर आप सेल करते हैं, एक सेलिंग करते हैं, तो यहाँ से आपको क्या हो गया, एक लॉस होने का चांसेस यहाँ पर देखने को मिल सकता था, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से क्या किया इसने, रिजेक्शन दिखाया था, लेकिन बराबर से रिजेक्शन हुआ नहीं, एक बड़ा कैंडल बन के यहाँ से फिर कंटिन्यू चलता ही गया, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको इस तरह से भी समझ में आ रही होगी। और भी अगर हम देखें तो और कौन सी तरीके से, यहाँ से अगर हम बात करें मूविंग एवरेज की, तो देखो मूविंग एवरेज भी मैंने आपको बताया है कि देखो अगर आप थोड़ा सा तुरंत प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और फटाफट निकलना चाहते हैं, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, तो सिर्फ 9 मूविंग एवरेज ही आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो 9 मूविंग एवरेज को अगर हम देखें, क्योंकि ये ट्रेंड के हिसाब से चलता है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हो रही थी, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसके अंदर आने के बाद यहाँ से सीधे चलता गया। 9 मूविंग एवरेज बहुत बढ़िया काम कर जाता है। कब काम कर जाता है, जब आप फटाफट डिसीजन लेना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसके नीचे आ चुका है, उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर भी देखने को मिला। तो 9 मूविंग एवरेज भी यहाँ पर बहुत बढ़िया काम करता है। 20 मूविंग एवरेज में आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर आपको वही चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस थे। तो ये देखो यहाँ से अगर आप कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से भी डालते तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेते 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 यहाँ पर हाई तक गया था। उसके बाद यहाँ से गिरावट देखने को मिली है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले एसएल क्लियर हो चुके थे। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में कल की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो एसएल, ये जो बायर्स यहाँ पर आए थे ना, इन बायर्स के एसएल हिट नहीं हुए थे। कारण क्या, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर सेलर आए होंगे तो उनका यहाँ पर एसएल हिट हो गए, लेकिन इसके बाद जो बायर्स आए होंगे तो उनके एसएल यहाँ पर पड़े होंगे। तो मार्केट ने क्या किया, उनको नीचे आकर मार्केट में एसएल निकाले और फिर जो ऊपर सेलर थे उनके निकाल दिए। अब यहाँ पर जो बचे हुए बायर यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ उनका थोड़ा सा बाद में मार्केट क्या करेगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी आप डाल सकते थे, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर डाली थी पिछली वाली, अगर आप देखोगे इसके जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखोगे ये वाला पॉइंट को मिलाया था मैंने, ये वाले पॉइंट को मिलाया था, ये वाले पॉइंट को मिलाया था, और बड़े टाइम फ्रेम के लिए मैंने ये ट्रेंड लाइन डाली थी। यहाँ से ही मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आया होता, ठीक है।
और उसके बाद में अगर हम बात करें छोटे टाइम फ्रेम के लिए, यहाँ पर हमारे पास में कोई ट्रेंड लाइन बन ही नहीं रही थी, इसलिए यहाँ पर डाल ही नहीं थे। तो यही एक ट्रेंड लाइन थी। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक तो हुई है, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बड़ी गिरावट के लिए फिर से तैयार हो सकता है मार्केट। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ से भी इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से डाल सकते थे, जैसे ही ब्रेक करती तब यहाँ पर एक मोमेंटम आ सकता था, ठीक है। सपोर्ट पर हर बार आप बाइंग कर सकते थे, तो इस तरह से यहाँ से किया जा सकता है। छोटे छोटे ट्रेड यहाँ पर लिए जा सकते थे। देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, अगर यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन, यहाँ से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन, तो जब भी यहाँ से कोई छोटा सा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा था तब यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देनी होती हैं और बहुत आसानी से मार्केट समझ में आने लगेगा। लेकिन देखो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, डिसीजन लेना, और दूसरा क्या है, सही चीज़ों का डिसीजन लेने में ज़्यादा बेटर होता है। अब वीवेब के हिसाब से मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसके साथ यहाँ पर ट्रेंड लाइन, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं।